हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख त्यौहार, जिससे अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस टॉपिक को हमने 3 सब टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत का ये जो 9 वर्ष हैं, इनको विभिन्न राज्यों में और किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखिए आप, महाराष्ट्र में न्यू ईयर को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। पंजाब में न्यू ईयर को वैसाखी, असम में बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में पोइला वैसाख या इसी को लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर नवो बोरसो के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में चोरिया ओवा के नाम से जाना जाता है और सिक्किम में लोसूंग। उड़ीसा में पना संक्रांति, महाविषु या फिर मासा संक्रांति के नाम से जाना जाता है। केरल में विशु के नाम से जाना जाता है। गोवा में संवत्सर पर्वों के नाम से जाना जाता है। बिहार में जुड़ शीतल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पुथंडू के नाम से जाना जाता है और कश्मीर में नवरेह के नाम से जाना जाता है। यदि लद्दाख की बात की जाए तो नवरोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में उगादि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए इसमें मैप में थोड़ी सा देख लेते हैं। भारत के लद्दाख में नवरेज के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में नवरेह के नाम से जाना जाता है। पंजाब में बैसाखी, उत्तराखंड में बीखू, यूपी में रामनवमी, राजस्थान में नवरात्रि, गुजरात में नूतन वर्ष, यहीं बिहार में जुड़ शीतल के नाम से, सिक्किम में लोसूंग और इसमें आसाम में रोंगली बिहू के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में पोइला वैसाख बताया हमने। झारखंड में बिहू के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, उड़ीसा में पना संक्रांति और गोवा में संवत्सर पर्वो। इसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना में उगादि के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में याद रखिएगा पना संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर यदि आप मणिपुर में देखेंगे तो चोरिया ओवा के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा आप केरल में देख लीजिए विशु और तमिलनाडु में पुथंडू के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ विभिन्न जो मुख्य त्यौहार हैं उनकी तिथि से भी क्वेश्चंस आता है, उनकी तिथि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको हिंदू जो माह हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग याद रखना है। जनवरी फरवरी में काम नहीं चलेगा इसका, याद रखिएगा। जैसे कि मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति पूस माह में 14 या 15 जनवरी की को मनाई जाती है, तो आपको यही याद रखना है पौष मास में। रामनवमी चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाई जाती है। होली फागुन मास की पूर्णिमा को। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। उसी प्रकार महाशिवरात्रि फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को। जन्माष्टमी भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसके बाद बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के दिन सेलिब्रेट की जाती है। दुर्गा पूजा याद रखिएगा आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को। भाई दूज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने अपनी यहाँ से इसको लिखा हुआ है आप देखिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है इन फैक्ट से, और आपको एज इट इज क्वेश्चन आगे चल के मिलेंगे भी। याद रखिए लोसार उत्सव मुख्य रूप से मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लोसार याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में तो मनाया जाता है, साथ साथ लद्दाख क्षेत्र में भी फेमस है। इसे त्यौहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। ड्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अपतानी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ड्री महोत्सव हो गया, खान महोत्सव हो गया, ये भी अरुणाचल प्रदेश की मिजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह एक धार्मिक त्यौहार है। इस उत्सव के दौरान सभी सहयोगियों के गले में ऊन का एक टुकड़ा बंधा होता है, इसे पवित्र माना जाता है। और इसके बाद सोलुंग उत्सव भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, याद रखिएगा आदि जनजाति के द्वारा। अब हमने अरुणाचल प्रदेश से 3 महोत्सव पढ़े हैं, एक कौन कौन सा? ड्री महोत्सव, दूसरा खान महोत्सव, तीसरा सोलुंग महोत्सव। इसके बाद देखिए मी दम मीफी
ये असम की अहोम जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसके बाद आइए अम्बुबाची मेला, हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था, मेला वाला जब टॉपिक पढ़ा था, तो ये असम की गुवाहाटी में मनाया जाता है, माँ कामाख्या को समर्पित है। इसमें मेले को पूर्व का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बिहू त्यौहार याद रखिएगा आसाम में मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या होता है, गमोसा होता है एक, गमोसा यानी कि हाथ से बना हुआ खादी का गमछा, इसका आदान प्रदान करते हैं इस त्यौहार के दिन बिहू में। और इस बिहू को हम थोड़ी सा डिटेल अभी लास्ट में समझेंगे। सरहुल के बारे में याद रखिएगा। सरहुल त्यौहार जो है ये झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। स्पेशली जब टिक करने के लिए तीनों में से सब तीनों ऑप्शन है तो हम झारखंड ही टिक करेंगे, अन्यथा ये तीनों राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ के आदिवासियों द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इससे मुख्यतः कौन कौन सी जनजातियाँ मनाती हैं, मुंडा हो गया, उराव हो गया तथा हो जनजातियों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है, याद रखिएगा। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें उगते और डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। सोनपुर मेला भी बिहार में आयोजित किया जाता है। यह एशिया के सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में हाथियों की बिक्री की जाती है, याद रखिएगा। चित्र विचित्र मेला, इससे भी क्वेश्चन आता है। यह कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में इसका आयोजन होता है। सबसे बड़ा जनजातीय मेला है गुजरात का, जिसे मुख्यतः गारसिया एवं भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। एक कर्नाटका का कैलपौध उत्सव है, इसमें इसे कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओणम केरल का राजकीय उत्सव है, जो मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिगम में मनाया जाता है। अब देखिए मकर विलक्कू महोत्सव, मकर विलक्कू से आपको मकर संक्रांति याद रहेगा। मकर विलक्कू महोत्सव केरल में सबरीमाला के मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, याद रखिएगा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, अभी हमने आगे पढ़ा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। आपको इतना ही याद रखना है, गुड़ी पड़वा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में। बांग्ला त्यौहार कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मेघालय में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इसे 100 ढोल वाला त्यौहार भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। हॉर्नबिल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में। इसे 1 से 10 दिसंबर यानी 10 दिन तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सागा दावा त्यौहार कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम में। इसमें जो सिक्किम में बौद्ध समुदाय है, इनके द्वारा सागा दावा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, वो त्रिपुरा में। पृथ्वी की पूजा तथा अन्य 14 अन्य वंश देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा महोत्सव में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। येमसे त्यौहार कहाँ पे, नागालैंड में। मुख्यतः पोचुरी जनजाति जो है उसके द्वारा फसल सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फसल उत्सव है। चापचारकुट याद रखिएगा, मिजोरम में। प्रतिवर्ष मार्च माह में झूम की खेती पूरी होने पर फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अंडों को सजाने की प्रथा ईस्टर याद रखिएगा त्यौहार के दौरान ईसाई समुदाय द्वारा की जाती है। मड़ई महोत्सव आदिवासी समुदाय खास तौर पर गोंड जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार है मड़ई उत्सव। नागालैंड की एओ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार मोत्सू, याद रखना मोत्सू सीधा क्वेश्चन आता है कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड। अगर और डिटेल पूछेगा तो एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बतुकम्मा महोत्सव तेलंगाना, सबसे पहले तो तेलंगाना ही लगाएंगे, आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में एक रंग बिरंगा पुष्प उत्सव है ये। मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। अब ये बिहू त्यौहार जो है ये 3 प्रकार का होता है असम में। एक तो बुहाग बिहू, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। दूसरा काटी बिहू, या इसी को कोंगली बिहू भी बोलते हैं, ये अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा माघ बिहू, ये जनवरी के माह में सेलिब्रेट किया जाता है, इसी को मकर संक्रांति के टाइम में। तो याद रखिएगा मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से जाना जाता है वहाँ पर। और इसके बाद मुहर्रम को पीरला पाडुंगा, याद रखिएगा पीरला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस बार एनटीपीसी रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जीएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि पिछली बार तो
मैथ्स रीजनिंग में हम लोगों ने 90% लाकर लगभग सिलेक्शन ले लिया, लेकिन इस बार वैकेंसी इतनी कम है और कंपटीशन लगभग उससे कम नहीं है, कंपटीशन वही रहने वाला है। तो जीएस पर स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। दोस्तों आप पढ़ते रहिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। हम 2 महीने के आसपास लगभग पूरा जीएस कंप्लीट कर चुके होंगे। लगभग 80% जीएस हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट होगा, आप विश्वास मानिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।